अस्सलाम वालेकुम। GHZ एक नया सिलसिला शुरू कर रहा है डी मैथ को के सॉल्यूशंस जो हैं हम इस पे GHZ लर्निंग पर देंगे। इसमें हम उस चैप्टर के टॉपिक की भी इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद उस टॉपिक की के रेलिवेंट जो एक्सरसाइजेज हैं उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, उसको समझाएंगे भी कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और इस ये तमाम क्वेश्चन और जो ओ लेवल के पास पेपर में या IGCSE के पास पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं या आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अब आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो हम D2 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है। यहीं से हम शुरू करते हैं रिकैप। ग्रेडियंट ऑफ लाइन जो है उसका फॉर्मूला देखा था कि वो वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। तो उसी की बेस पे हम उसका ग्रेडियंट फाइंड करते थे और यहाँ भी हम उसी तरह ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट लाइन की तरफ जाते हैं। लेफ्ट साइड ये है इसकी, यानी स्टार्टिंग जो है आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट पे जो आ रहा है वो ए है और राइट पे जो पॉइंट आ रहा है वो बी है। अब आप नोट करें कि लेफ्ट से राइट जो है लाइन राइज कर रही है, इसलिए इसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही चीज हम यहाँ पर सेकंड लाइन में देखेंगे। और सेकंड लाइन में जो लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ मूव करें तो लेफ्ट पे जो पॉइंट आ रहा है वो ए है और राइट पे जो पॉइंट आ रहा है वो बी है। तो लेफ्ट का जो पॉइंट है वो लेफ्ट से राइट जो है लाइन जो है डाउन फॉल कर रही है। जब भी फॉल करेगी लाइन तो उस केस में जो आप ग्रेडियंट लिखेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट क्या करना है, जैसे कि मैं इसका अगर ग्रेडियंट लेना है तो वो मैं वर्टिकल हाइट लूंगा और हॉरिजॉन्टल लेंथ लूंगा। तो वर्टिकल जो चेंज है मैं उसको यहाँ पर देखें, ये वर्टिकल चेंज इसमें हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वर्टिकल चेंज जो है ये इस लाइन में ये रेड लाइन से मैंने शो किया हुआ, दिस इज द वर्टिकल चेंज। और हॉरिजॉन्टल चेंज जो है इसको मैं ग्रीन से शो करता हूँ, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल चेंज है फ्रॉम ए टू बी। व्हेन यू मूव फ्रॉम ए टू बी यू मूव how many units in horizontally you can see here, 1 2 and 3 यूनिट हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ता है हमें। और वर्टिकली हम जब मूव करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट वर्टिकली मूव करेंगे। अब और इस वर्टिकल चेंज कितना हो गया, 6, वो ऊपर आ गई वैल्यू। और हॉरिजॉन्टल चेंज क्या आ गया, 3। और इस तरह ये +2 जो है 6 डिवाइडेड बाय 2, +2 आंसर आ जाएगा। सेकंड फिगर के अंदर अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास इसका ग्रेडियंट मैंने लेना है तो इसमें नेगेटिव में आएगा। और उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज को हम ले लेते हैं। तो ये देखिए ये वर्टिकल चेंज है यहाँ पर इसकी। और इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल चेंज जो है इसको मैं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो वर्टिकल चेंज को मैं नोट करूँ तो ये कितनी बनती है वो देख लेते हैं हम। तो ये बन रही है 1 2 3 और 3 वर्टिकल चेंज आ रही है और हॉरिजॉन्टल चेंज जो आ रही है वो 1 1 यूनिट है। तो ये हमारे पास -3 जो है इसका ग्रेडियंट आ जाएगा, -3 ग्रेडियंट आ जाएगा ये। लेकिन इसके अलावा भी एक फार्मूला है जिसमें हमें ये इसको वैल्यू इस फार्मूले के जरिए हम डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव जो है ऑटोमेटिकली वैल्यू में आ जाएगा। और वो ग्रेडियंट का ये मेन फार्मूला हम अपना बहुत ज्यादा यूज करते हैं और यही हम यूज करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए बी is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। बेसिकली ये वही है वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज। अगर आप नोट करें बच्चों तो ये चीज जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस ये जो दिया हुआ है ये वर्टिकल चेंज है। और इस वर्टिकल चेंज में ये टोटल लेंथ है y2, ओके। तो अगर आप ये लेंथ नोट करें तो ये लेंथ है y1। अब y2 में से y1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी, यानी कि
दिस इज द y2 माइनस y1, ये लेंथ आएगी। अगर आप y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि y2 माइनस y1 जो वर्टिकल चेंज आ गई। और उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल चेंज देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल चेंज में देखें ये x1 है सपोज, और ये x2 है। इस पॉइंट को x2 कहेंगे क्योंकि ये देखें ना कोऑर्डिनेट इसमें दिया हुआ है, ये x2 है। अब मैं इसमें चेंज देखता हूँ, तो ये टोटल चेंज जो आ रही है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x2 है। और ये जो डिस्टेंस है ये x1 डिस्टेंस, ये x1 यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो बाकी जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, अगर आप नोट करें वो ये बन जाता है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो कैसे लेंगे, इस x2 में से किसको माइनस कर दूंगा, ये x1 को माइनस कर दूंगा। तो जब मैं x1 को माइनस करता हूँ तो ये x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस आ जाता है, ये सेंटर का डिस्टेंस आ जाता है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो वर्ट हॉरिजॉन्टल चेंज है, वो x2 माइनस x1। तो फॉर्मूला वही है, वर्टिकल चेंज अवर हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज अवर हॉरिजॉन्टल चेंज। लेकिन अब आप उसको फॉर्मूले में ये आप यूज करेंगे y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। ये चीज अपने जहन में रखनी है। और इसको वर्टिकल चेंज और ये हॉरिजॉन्टल चेंज मैंने इसको लिख दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहते हैं इसको आप। और इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि जो लाइंस होती हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का क्या ग्रेडियंट बनता है और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का क्या ग्रेडियंट होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी नहीं भूलना। कैसे कि अब आप देखें ये लाइन है मेरे सामने कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन में आपके ग्रेडियंट क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस तो कोई भी नहीं है, तो इसको हम क्या कह देंगे, जीरो। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मर्जी आए, देखिए वर्टिकली ये लाइन कुछ भी इसने अपवर्ड मूव किया ही नहीं है और इस वजह से कोई राइज ही नहीं हुआ है, तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो ओवर समथिंग यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो क्या आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। इसको अगर हम फॉर्मूले के जरिए करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो आप देखो स्टूडेंट्स के y2 और y1 की वैल्यू सेम ही है। अगर इस वैल्यू को मैं कहता हूँ कि दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, at this point y is not, y1 remains same at this point. So you can say y1 minus y1, the answer will be y1 माइनस y1। तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो जीरो आएगा। और इस तरह यहाँ पर नीचे x2 माइनस x1 की वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो जीरो बनेगा। तो इस तरह ये आप फाइंड कर सकते हैं। और इसी चीज को मैं सेकेंड लाइन के लिए भी करता हूँ। तो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, और ये हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका ग्रेडियंट है। इससे पहले अभी हमने देखा है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल थी उसका ग्रेडियंट क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। अब ये देखते हैं, ये सेकंड को हम पोजीशन को देखते हैं, इस केस में हम क्या, हमारे पास क्या रिजल्ट होते हैं। मैं यहाँ पर एक और लाइन बना लेता हूँ, वैल्यूज रख देता हूँ। ये स्टोर जिसका नाम है, ये पॉइंट हो गया 2, और यहाँ पर हम रख देते हैं दिस इज 2, और ये आ गया 1 2 3, और इसको और बढ़ा लेते हैं 4। तो यहाँ पर ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ 2 1, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ 2 4। अब मैं ये लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये लाइन ऐसे पैरेलल टू, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो लाइन वाई एक्सिस पे पैरेलल है, तो अब इसका मैं ग्रेडियंट चेक करता हूँ। क्या है कि वर्टिकल हाइट क्या बन रही है, 4 माइनस y2 माइनस y1। अब हम देखेंगे क्या है, और x2 माइनस x1 क्या है। तो अब आप इसको नोट करें कि y2 कितना है, 4 माइनस 1, और x2 माइनस x1 2 माइनस 2। तो ये ग्रेडियंट जो आ रहा है ये 3 ओवर 0, और अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो वो एरर देगा, इसको कहते हैं अनडिफाइंड हो गया ये।
तो ये जो ग्रेडियंट है अनडिफाइंड कैसे हो गया? देखिए राइज जो है ये राइज ही होती जा रही है ये लाइन जो है। और जब अनडिफाइंड राइज, यहाँ पर राइज अनडिफाइंड ये इन्फिनिट हो जाएगा, तो हम इसको ये कहेंगे कि जो इसकी जो ग्रेडियंट है वो अनडिफाइंड है। देखिए यहाँ पर अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें कि y2 माइनस वाई वन, ये आ गया y2 माइनस वाई वन अवर x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू x1 और ये भी x1 ही कहलाएगी ना, दिस इज द x1। तो अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये x1 माइनस x1 हो जाएंगे, तो x1 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1। तो आप देखें कि ये जीरो हो गया है और ये y2 माइनस y1 और ये हमारे पास अनडिफाइंड बन जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल हों तो उनके ग्रेडियंट्स क्या बनेंगे? यहाँ हम देखते हैं ये लाइन ग्रेड एल है और ये एक लाइन एम है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये एरो ये बता रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होती हैं कि अगर हम इन लाइंस को आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर मैं इसके ग्रेडियंट फाइंड करूं इन पैरेलल लाइंस के, तो वो क्या होंगे? मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले को लेता हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेन। तो जब मैं ये देखता हूँ तो यहाँ पर मैं अगर हॉरिजॉन्टली पहले मूव करूंगा और फिर वर्टिकली मूव करूंगा, तो जब मैं वर्टिकली मूव करूंगा तो मैं देखता हूँ कि ये कितने यूनिट हॉरिजॉन्टली मूव किया है मैंने। ये मैंने 3 यूनिट किया है, और हॉरिजॉन्टली 3 और वर्टिकली 2। तो इसका जो ग्रेडियंट आ गया है वो क्या आ गया? 2/3। दोबारा देखें, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और ये वर्टिकल मूवमेंट है, तो ये वर्टिकल चेंज इसकी क्या है? 2, और इसकी हॉरिजॉन्टल चेंज क्या है? 3। अगर मैं फॉर्मूले से करूं y2 माइनस y1, आपको पता है दिस इज x, ये x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो y2 माइनस y1 5 माइनस 3, दैट्स इक्वल टू 3 माइनस 0, this is x2 minus x1, 3 minus 0, we get 2/3. Okay, and same we see that the gradient of line m, here the gradient of line m, this firstly we take the horizontal distance, and this is the horizontal, and that is the vertical change, that is vertical change, and this is the horizontal change, this is horizontal change. Now we see that the horizontal change, we check it. This is the 1 unit, 2 and 3. This is 3 unit, and vertical change is 2 units. So we see that the gradient of line M is also 2/3. And now we can find the gradient with this formula, and this will also be 2/3. Therefore, we can say that the gradient of parallel lines are equal. Gradient of line L equal to gradient of line M, 2/3 equal to 2/3. So other gradient property is gradient of parallel lines equal. Second, we find the gradient of perpendicular line. Now gradient of perpendicular lines क्या हैं वो हम देखते हैं कि firstly हम gradient of line A भी हम find कर लेते हैं. This is the line L. We say that this is line L, and this is the line K. We suppose that this is line K. Both lines are perpendicular. Firstly, we take the gradient of this line L. We see that the vertical and horizontal change. Now, when we move from A to B, this is the horizontal change. This is the horizontally movement, and this the vertical movement. Now, horizontally movement, we check it. The horizontal distance 1, 2, 3. The horizontal distance is 3,
and the vertical distance 1 2, this is 2, and same as we find the gradient of the line k. Now gradient of the line k will be equal to vertical change over horizontal change between C and D. This point is 3 this point is 3 0, and this point is 0 1 3. Now we see that the horizontal movement, now the horizontal change here, the horizontal change is 1 2 units, and the vertical change is 3 units, that is 3 2. Now the value is vertically 3 and horizontally is 2. Now the line is falling downward, therefore the gradient of this line will be negative. And the line gradient of line L is 2 over 3, gradient of line K is minus 3 over 2. When we multiply both gradients, 2 over 3 multiply minus 3 over 2, we get minus 1. Now the gradient of line L is named as ML, and the gradient of line K, we name it as NK. Now the product of the gradient of two perpendicular lines equal to minus 1. ML multiply NK minus 1. And this is the formula that the product of the gradient of two perpendicular line equal to minus 1. स्टूडेंट्स आपको ये की पॉइंट्स ग्रेडियंट के अब याद कर लेने हैं हमेशा के लिए कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन के ये दोनों फॉर्मूला में से कोई सा भी आप यूज कर लें, वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज बेसिकली है तो ये वही चीज, वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज जो है y2 माइनस y1 और हॉरिजॉन्टल होता है x2 माइनस x3। ये एक फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। सेकेंड है कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 होता है और gradient of a line parallel to y-axis undefined होता है। Gradient of two parallel lines always equal. Then first line gradient is considered as m1, second line is gradient m2. Both gradient will be equal. And the gradient of two perpendicular lines will be the product of gradient of two lines will be equal to minus 1. m1 multiply m2, that's equal to minus 1. These are the 5 key points you should remember for gradients of line. अब आप ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जो इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 6.1 है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप वो देख सकते हैं, उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस होंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे ये चैप्टर 6 को कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा और सॉल्व करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको के पास मेरी वीडियोस टाइमली पहुंचती रहे और आपके बच्चों को समझने में, आपको समझने में आसानी हो।